जब हमें कस के भूख लगती है, खाना खाने की इच्छा होती है, तो हमें प्रत्येक चिकित्सक क्या बोलता है, प्राकृतिक चिकित्सक, भोजन के साथ पानी नहीं पीना, 1 घंटे के बाद पानी पीना। हम सोचते हैं क्यों ना पिए, क्या होता है पीने से, हम तो हमेशा पीते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में इतनी छोटी छोटी सी बातें होती हैं, अगर हम उन सारे क्यों का उत्तर जान लें और उन गलतियों को दोहराना छोड़ दें, तो चुटकियों में हमारे अंदर बहुत सारा परिवर्तन हो जाएगा और हमारी कई बीमारी यूं ही निकल जाएंगी। तो आज हम इस क्यों का उत्तर जानते हैं। जैसे ही हमें भूख लगती है और हमें खाने की इच्छा होती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे मुंह में लार आने लगती है, हमारे मुंह में पानी टपकने लगता है। जैसे ही हम कोई बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन को देखते हैं, भोजन को देखते हैं, या कस के भूख लगी है तो सादी खिचड़ी को देखते हैं, गर्मा गर्म भोजन, तो हमें और कस के भूख लग जाती है और तुरंत खाने की इच्छा होती है, जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं मेरे मुंह से लार टपकने लगी या मुंह से पानी टपकने लगा, है ना। तो ये क्यों होता है। जैसे ही हमारे दिमाग से संदेश हमारे पेट में आता है, पाचन संस्थान में, कि अब भूख लगी है और खाना सामने टेबल पे आने वाला है या आ गया है, तो तुरंत हमारी पूरी इंटेस्टाइन में, पूरे पेट में, हर जगह से डाइजेस्टिव जूस पैदा होने लगते हैं। मुंह में भी ढेर सारा लार या पानी आने लगता है। यह क्या है, यह है लाला रस, यानी डाइजेस्टिव जूस, खाना पचाना। जैसे ही हम अन्न मुंह में डालते हैं, यहीं से मुंह में पहले चबाने के साथ में ही उसका डाइजेशन तुरंत प्रारंभ हो जाता है, उस लार के साथ में मिल करके, और वह पचते 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 पेट में जाता है। फिर पेट में उसके सर्प गति से पहले स्टमक में आता है, यानी कि आमाशय में आएगा पहले। आमाशय में जिस प्रकार मिक्सर घूमता है, इस प्रकार से खाना घूम करके उसमें वहाँ पैदा हुआ डाइजेस्टिव जूस उसमें मिलाते चला जाता है, उसको और बारीक करते चला जाता है, वो और आगे सरकता है और उसमें अलग अलग तरह के एंजाइम्स मिलते चले जाते हैं और वह पचते चला जाता है। और जैसे जैसे पचते जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा, फिर अतड़ियाँ उसको चूसना शुरू करेंगी, उसका रस चूस करके। वो सब क्रियाएं आगे की हैं। लेकिन हम आज सोच रहे हैं कि पानी क्यों ना पिएं। अगर हमने खाने के साथ में पानी पी लिया, अब आप खुद ही अपने दिमाग में सोच के देखिए, जो लार आपके मुंह में पैदा हुई है, जो डाइजेस्टिव जूस पानी के रूप में, लार के रूप में हमारे मुंह में है, वो तुरंत पानी के साथ बह जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे आमाशय में जो रस पैदा हुआ है वो भी पानी के साथ बह जाएगा और पूरे पाचन संस्थान के डाइजेस्टिव जूस पानी के साथ बह के चले जाएंगे, क्योंकि पानी पतला है, डाइजेस्टिव जूस पतले हैं, वो सब बहा के उसको ले जाएंगे। यही होगा ना। और जब डाइजेस्टिव जूस पूरे बह गए तो खाना कहाँ से पचेगा। खाना बिना पचा हुआ पेट में रह जाएगा, उसका डाइजेशन नहीं होगा और यह इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हमें हमेशा बना रहेगा। इसलिए हमें भोजन के साथ पानी नहीं पीना है। अच्छे से चबा चबा के खाइए ताकि पूरा डाइजेस्टिव जूस उसमें मिलते चला जाए, उस खाने को अच्छी तरह से पचाए, और जब वो खाना कम से कम 1 घंटे पच जाए, पूरी तरह से मिक्स हो जाए, तब हम पानी पिएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। तब तक तो डाइजेस्टिव जूस पूरे भोजन में मिल चुके हैं और हमारा खाना बराबर हमें पचते चला जाएगा। यह है भोजन के साथ पानी नहीं पीना, इसका कारण। अब आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब कल से आप यह प्रोग्राम शुरू करिए कि खाने के साथ पानी नहीं पिएंगे। अगर आपने पतली दाल ली है और उसको आप पी रहे हैं पानी के बदले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने रसे वाली सब्जी बनाई है और उस रसे को पी रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उस रस को भी शरीर को पचाना है ना। तो इस प्रकार से हम
रसीली सब्जियों का सेवन करेंगे। अगर हमें पानी पीने की आदत है तो उस दाल का पानी कटोरी में ले लीजिए, सब्जी का पानी कटोरी में ले लीजिए और घुट घुट करके पीजिए। अगर बहुत ही ज़्यादा आदत है तो खाने के साथ में 1-2 घुट पानी पी के ग्लास रख दीजिए। 1 ग्लास या आधा ग्लास पानी बिल्कुल मत पीजिए, 1-2 घुट पानी पी लीजिए, वह भी खाने में मिल जाएगा और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन खाने के बाद ही पानी पीजिए, बस इतने में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरते चला जाएगा। अगले ऐसे ही छोटे छोटे नुस्खे मैं आपको दूंगी, आप उन्हें अच्छी तरह से ये समझिए कि ऐसा करना है तो क्यों और नहीं करना है तो क्यों। अगर हम इन क्यों के सबके उत्तर ढूंढते चले जाएंगे तो हम स्वस्थ होते चले जाएंगे और इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करते चले जाएंगे। नमस्कार। नमस्कार।